नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। जगदलपुर में आदिवासी समाज के गौरव और उनकी सांस्कृतिक विरासत को सम्मानित करने के लिए जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन किया गया। समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मौजूद रहे और कार्यक्रम को संबोधित किया। आयोजन में आदिवासी परंपराओं, नृत्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों को प्रदर्शित किया गया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में आदिवासी समाज के योगदान और उनकी उपलब्धियों की सराहना की। समारोह में अधिकारी, जनप्रतिनिधियों और समाज के विभिन्न वर्गों के लोग शामिल हुए। आयोजन का उद्देश्य युवाओं में आदिवासी संस्कृति के प्रति जागरूकता बढ़ाना और गौरव का संदेश देना बताया गया है। और आज भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती है, तो उनको भी पूरे छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की तरफ से उनका नमन करते हैं। हमारे तुलूराम कश्यप जी अपने उद्बोधन में बहुत अच्छा बता रहे थे कि हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में जो हमारा देश 900 साल मुगलों के अधीन था, 200 साल अंग्रेजों के अधीन था, तो हमारे जनजातीय समाज के अनेक महापुरुष हुए जो स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए। शहीद वीर नारायण सिंह, गुंडाधुर, गैन सिंह और भी अनेक, रानी दुर्गावती, मध्य प्रदेश की बात लें तो भगवान बिरसा मुंडा, ये सब हमारे जनजातीय समाज के महापुरुष थे जो अंग्रेजों से और मुगलों से लड़ाई लिए, शहीद भी हुए, लेकिन हमारे देश के इतिहास के पन्नों में उनको जगह नहीं मिला। लेकिन हम लोग धन्यवाद करना चाहेंगे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कि उन्होंने हम लोगों का मान और सम्मान बढ़ाया और पूरे देश में जितने भी हमारे जनजातीय समाज के ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए जो शहीद हुए, आज उनको हमारे देश के इतिहास में जगह भी मिल रहा है और जगह जगह उनके नाम से संग्रहालय भी बना रहे हैं। जबलपुर में रानी दुर्गावती जी को लेकर बहुत बड़ा संग्रहालय वहां पर बना है। और आप सबको मालूम है कि अभी 1 नवंबर हमारे प्रदेश का जो स्थापना दिवस था, उस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी आए हुए थे। हमारे नवनिर्मित विधानसभा भवन का भी लोकार्पण किए, राज्योत्सव का भी शुभारंभ किए और एक बहुत बड़ा 9 एकड़ में जो बना है शहीद वीर नारायण सिंह ट्राइबल म्यूजियम, उसका भी लोकार्पण उन्होंने किया है। और हमारे छत्तीसगढ़ में जो हमारे जनजाति समाज के 14 क्रांति हुए अंग्रेजों और मुगलों के खिलाफ में, जिनको इतिहास में कोई जगह नहीं मिला था, उनका सबका वहां पर एकदम मूर्ति लगा के वो क्रांति का वहां पर चित्रण किया गया है। आप सब लोग, कई लोग देखे भी होंगे और मेरा आग्रह होगा कि आप लोग समय निकालकर जरूर नया रायपुर में जाएं और शहीद वीर नारायण सिंह ट्राइबल म्यूजियम को जरूर देखें। उसमें शहीद वीर नारायण सिंह, गुंडाधुर, गैन सिंह, ये सब ने जो स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, उसका सबका चित्रण है और वहां पर बड़ा वो आधुनिक तरीके से उसको बनाया गया है। वहां पर जाएंगे तो स्क्रीन में आप टच करेंगे तो पूरा उनका जीवनी और उनका क्रांति संग्राम के विषय में आपको जानकारी मिलेगी। तो ऐसा एक सुसज्जित ट्राइबल संग्रहालय का निर्माण हमारे छत्तीसगढ़ में भी हुआ है। तो ये सब हमारे जनजातीय समाज का मान और सम्मान बढ़ाने का काम हमारे माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और भगवान बिरसा मुंडा जिनकी आज 150वीं जयंती है, इनका जन्म स्थल झारखंड प्रदेश के उलीहातू, वो गांव का नाम उलीहातू है, वहां पर हुआ और मात्र 25 साल ही जिए, 25 साल ही जिए, लेकिन वो अमर हो गए। अंग्रेजों के खिलाफ में जो हम लोगों के साथ अन्याय करते थे,
हमारे जनजाति लोगों के साथ में, तो गरीबी से और उनके जो अत्याचार था उसके खिलाफ में लड़ते लड़ते वो शहीद हो गए। ऐसे धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा, आज उनकी जयंती है और माननीय नरेंद्र मोदी जी पहले इस देश के प्रधानमंत्री हुए जो स्वयं से होकर उनका गांव गए, उलीहातू गए और उनको श्रद्धांजलि दिए और उनके जन्मदिन 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में वर्ष 2021 में घोषित किए और हम लोग 15 नवंबर को हम लोग जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मना रहे हैं। तो आज आप सब लोग भी जानते हैं कि चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी हों, चाहे नरेंद्र मोदी जी हों, उन्होंने हमारे जनजाति समाज का गौरव बढ़ाया है। आप लोगों को मालूम होगा जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया। आज छत्तीसगढ़ में 32% आबादी हमारे जनजाति समाज का है और उनका ठीक से विकास हो, इसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य का उन्होंने निर्माण किया। झारखंड राज्य का भी उन्होंने निर्माण किया। झारखंड में भी भारी संख्या में हमारे जनजाति समाज के लोग रहते हैं, तो उनका भी ठीक से विकास हो, तो हम लोगों को मध्य प्रदेश से अलग छत्तीसगढ़ राज्य बनाए और वहां पर बिहार से अलग झारखंड राज्य बनाए। तो उन्होंने ये नया राज्य का गठन किया और इतना ही नहीं, आप सबको मालूम है कि इस समाज का ठीक से विकास हो, इसके लिए पहले भारत सरकार में अलग से कोई मंत्रालय नहीं था। पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने तो भारत सरकार में आदिम जाति कल्याण मंत्रालय का गठन। खबर रायपुर से है, जहां बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि एक समय था जब बिहार का नाम लेते ही लोगों के मन में कुशासन और जंगल राज की छवि उभर आती थी, लेकिन लगातार एनडीए सरकार और नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहने से आज सुशासन स्थापित और विकास लगातार हो रहा है। मुख्यमंत्री ने बिहार की जनता की सोच और चुनाव में उनके निर्णय की सराहना की और इसे लोकतंत्र की मजबूती का उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि सुशासन और विकास से ही जनता का भरोसा बनता है और यह सभी राज्यों के लिए प्रेरणादायक है। मतलब बिहार कहने से ही सुशासन और जंगल राज ऐसा एक स्वाभाविक रूप से सोच हो जाती थी, लेकिन लगातार एनडीए की सरकार और नीतीश बाबू के मुख्यमंत्री बनने से वहां पर आज सुशासन है, वहां पर विकास हो रहा है। और आज अगर हम देखें तो पूरे देश में सबसे अगर कहीं जंगल राज है तो पश्चिम बंगाल में है, तो निश्चित रूप से वहां की जनता भी इससे छुटकारा पाना चाहती है और आने वाले समय में निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल के चुनाव में एनडीए को सफलता मिलेगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आयोजित छत्तीसगढ़ बांस तीर्थ संकल्पना सम्मेलन को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने सम्मेलन में बांस के महत्व, इसके पारंपरिक और आर्थिक उपयोग तथा स्थानीय उद्योगों में इसके योगदान का प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि बांस छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक और आर्थिक धरोहर का हिस्सा है और इसे बढ़ावा देने के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है। कार्यक्रम में उद्योगपति, विशेषज्ञ और स्थानीय समुदाय के लोग भी उपस्थित रहे। सम्मेलन का उद्देश्य बांस के महत्व को उजागर करना, इसके व्यावसायिक संभावनाओं पर चर्चा करना और स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना बताया गया। हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आप लोगों ने जो हमारा आत्मीय स्वागत किया उसके लिए आप सबका आभारी। और आज जो अवसर यहां पर मिला आप लोगों के बीच में आने का, इसके लिए मैं श्री गणेश वर्मा जी को, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, बधाई देना चाहूंगा। और हम क्षमा भी चाहेंगे कि आज जिस बांस के सबसे ऊंचे टावर में तिरंगा ध्वज हम लोग फहराए हैं, उसका जब लोकार्पण हुआ था तो उस समय भी हमें आदरणीय गणेश जी ने, उनकी टीम ने आमंत्रित किया था, हम आ नहीं पाए थे और उसका
शुभारंभ वर्चुअली हमारे देश के यशस्वी सड़क परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी ने किया था। उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। और आज तो हम लोगों ने प्रण किया ही था कि जैसा भी हो जाएंगे ही। आज हम लोगों का कैबिनेट का बैठक भी था और काफी लंबा चला बैठक, और कैबिनेट से ही हम लोग सीधे यहां पर आए हैं। और आप सब लोगों के बीच अपने आप को पाकर बड़ी खुशी भी हो रही है। और आज बड़ा सौभाग्य है कि बांस वैसे तो सब लोग जानते हैं और सबका बांस से बहुत गहरा रिश्ता भी है। और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में तो आदमी जहां भी थोड़ा बहुत जगह मिलता है अपने घर के आसपास खलिहान, खेत, मेड़ में अपने दैनिक उपयोग के लिए बांस लगाता ही है। काहे कि खेती किसानी के काम में जो गेड़वा, झोहा और कई तरह का जो उपयोग की चीज होती है दैनिक में, सूपा, टुकवा, ये सब बनता है बांस से। तो अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए आदमी लगाता ही है। लेकिन आज आप सब लोग सुने होंगे पासा जी को और पूर्व वक्ताओं को कि बांस का कितना महत्व है। हम लोग अपना जो छोटी मोटी जरूरतें पूरा करके इसको आर्थिक रूप से संपन्न होने के लिए भी बांस को हम लोग खेती करके बड़े स्केल में इसका लाभ। खबर भी मथुरा से है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आयोजित बांस उद्योग सम्मेलन में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गणेश वर्मा और उनकी टीम ने बांस से बनी विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन करने वाले उद्योग स्थापित किया है, जिससे बड़े पैमाने पर बांस से बने सामान शामिल है। सम्मेलन का उद्देश्य बांस के महत्व को उजागर करना और इसके व्यावसायिक उपयोग को बढ़ावा देना था। मुख्यमंत्री ने आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि यहां आकर उन्हें बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ है। इस उद्योग और सम्मेलन से स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने और रोजगार के अवसर बढ़ाने की उम्मीद जताई गई है। देखिए, आज कठिया गांव में श्री गणेश वर्मा जी और उनकी पूरी टीम की जो एक कंपनी है भव्य सृष्टि प्राइवेट लिमिटेड, उनके तरफ से बांस से क्रेश बिगर सहित कई चीजें बनाने का यहाँ पर उद्योग खड़ा किया गया है। और बांस की महत्ता को लेके आज ये सम्मेलन का आयोजन था, जिसमें हम लोग भी आमंत्रित थे और यहाँ आकर बड़ा अच्छा लगा। पिछले दिनों यहाँ पर बांस से निर्मित मतलब विश्व का सबसे ऊंचा यहाँ पर टावर खड़ा है, जिसका लोकार्पण हमारे देश के यशस्वी सड़क परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी ने वर्चुअली किया, जिसमें आज हम लोग तिरंगा ध्वज फहराए हैं। तो इसके लिए हम गणेश वर्मा जी को धन्यवाद देते हैं। और ये बांस किसानों से जुड़ा हुआ विषय है। आदमी अपने दैनिक उपयोग के लिए अपने जहाँ भी जगह मिलता है वहाँ बांस की खेती करता है। लेकिन बांस को हम लोग आर्थिक रूप से मतलब एक आय का बड़ा साधन भी बना सकते हैं। और निश्चित रूप से ये जो आज का ये सम्मेलन है उसमें ये एक मील का पत्थर साबित होगा। और जिस तरह से महाराष्ट्र से भी हमारे वरिष्ठ जन यहाँ पर आए और बांस के विषय में बताए हैं, तो हम लोग भी छत्तीसगढ़ में शासन की तरफ से प्रयास करेंगे। और पहले ये बांस पेड़ की गिनती में आता था, तो इसके काटने और बेचने उचने में काफी कठिनाई आती थी। लेकिन 2017 के दशक में हमारे माननीय देश के प्रधानमंत्री जी वन अधिनियम में विशेष संशोधन करा के बांस को घास की प्रजाति में घोषित किया है। तब से इसकी खेती भी और बिक्री उक्री सब आसान हुआ है। तो हम लोग छत्तीसगढ़ में भी किसानों के लिए कि आय का बड़ा जरिया बांस की खेती को बना सकते हैं, इस पर सरकार काम करेगी। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की ऐतिहासिक जीत के बाद जिले के भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई।
इस दौरान जिला मुख्यालय महीनगढ़ सहित चिरमेरी क्षेत्र में भाजपाइयों ने जमकर आतिशबाजी करते हुए एक दूसरे को जीत की बधाई दी। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने भी इस जश्न में भाग लिया और कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचकर उनका हौसला बढ़ाया। मंत्री ने जीत की खुशी में उनके साथ ढोल नगाड़ों की थाप पर डांस भी किया। कार्यकर्ताओं का उत्साह और जोश आसमान छू रहा था। इस दौरान चारों ओर जश्न का माहौल और जोरदार संगीत बज रहे थे। बिहार में मिली जीत ने न केवल वहां बल्कि छत्तीसगढ़ में भी भाजपा कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार किया है। जो परिणाम बिहार की जनता का माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति विश्वास, माननीय नीतीश कुमार जी के सुशासन की सरकार का परिणाम और डबल इंजन की गति के साथ बिहार का डबल स्पीड के साथ विकास के लिए बिहार की जनता ने एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड मतों से वहां भारतीय जनता पार्टी गठबंधन एनडीए गठबंधन के ऊपर विश्वास जताया। पेडरा निवासी मुख्य मार्ग पर तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर भीड़ में घुस गई, जिससे सड़क किनारे बस का इंतजार कर रहे लोगों को टक्कर लगी। हादसे में एक अधेड़ व्यक्ति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक महिला और बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दोनों घायलों को तुरंत जिला अस्पताल रेफर किया गया और इसके साथ ही चालक नशे में था, जिसके बाद ग्रामीणों ने चालक की पिटाई की और मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर दिया, जिससे सड़क पर घंटों जाम की स्थिति बनी रही। सूचना मिलने पर पेडरा पुलिस मौके पर पहुंची और थाना प्रभारी ने मामले की जांच शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का मौसम शुरू हो चुका है और यह वही समय है जब किसानों की साल भर की मेहनत का पैसा उनके खातों में आता है। इस बीच उठाए गिरोह और साइबर ठग सबसे अधिक सक्रिय रहते हैं। इसलिए पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पांडे ने किसानों को सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गिरोह अक्सर उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कापू और से आते हैं और आसपास के जिलों में सक्रिय रहते हैं। पुलिस अधीक्षक ने किसानों से आग्रह किया है कि वे सतर्क रहें, अपने दस्तावेज और धन की सुरक्षा करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। एज एसपी मैं एक एडवाइजरी जारी करना चाहता हूँ, आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि आप लोग की साल भर की जो कमाई है वो आप लोग के खाते में आती है। तो यही वो समय है जब चोरों की, उठाई गिरोह की जो विभिन्न गिरोह हैं वो उसकी निगाह आपकी कमाई में होती है। तो ये दो प्रकार से ये घटना कारित करते हैं। सबसे पहले तो जब आप बैंक से अपना पैसा निकालने जाते हैं तो आपका बैंक में ध्यान भटकाने का प्रयास करते हैं और आपका पैसा लेने का प्रयास करते हैं। दूसरा, जब आप बैंक से घर जाते हैं तो आपकी गाड़ी में कोई गंदगी चीज डाल के या जब आप कोई दुकान में रुकते हैं तो आपकी डिक्की से जो है पैसा पार करने का प्रयास करते हैं। तो मेरा यही कहना है कि जब आप बैंक में जाएं तो सतर्क रहें। एक साथी कम से कम अवश्य रहे जो कि फॉर्म भरने का काम करे और आप अपने पैसे की देखभाल करें। दूसरा, जब आप वापस घर जाते हैं तो कहीं न रुके, सीधे अपने घर जाएं। इसके अलावा साइबर ठगों की निगाह भी आपकी कमाई पर रहती है। उनको पता है कि आपके पास पैसा आया हुआ है तो वो कोशिश करते हैं कि आपसे फर्जी कॉल करेंगे और आपका अकाउंट नंबर, आपकी डिटेल, केवाईसी लेंगे, ओटीपी लेने का प्रयास करेंगे और आपके ऑनलाइन आपके खाते से पैसा निकालने का प्रयास करते हैं। तो साइबर ठगों से हमको सतर्क रहना है। हमको यदि ऐसी कोई कॉल भी आती है तुरंत उसको कॉल काटना है और अपने बैंक में जाके या फोन से ये पूछना है कि आपने कोई जानकारी मांगी थी क्या। तो आप पाएंगे कि बैंक से ऐसी कोई जानकारी नहीं मांगी गई थी, क्योंकि बैंक ऐसी कोई जानकारी नहीं मांगता है। तो इस खरीदी की सीजन में एज ए एसपी मैं आप लोग को यही एडवाइजरी जारी करना चाहूंगा कि आप अलर्ट रहें बैंक में, और बैंक से घर जाते समय सावधानी रखना आवश्यक है। सतर्क रहें, जागरूक रहें। फिर भी यदि कोई ऐसी बात होती है तो पुलिस हमेशा आपके साथ है। आप अपने निजी थाना प्रभारियों को मुझे भी कॉल करके या 112 में कॉल करके घटना के बारे में बताइए। पुलिस तुरंत रिस्पॉन्स करेगी। बट एज अ नागरिक हमको भी जागरूक रहना बहुत आवश्यक है। जय हिंद, धन्यवाद।
बीजापुर के इंद्रावती टाइगर रिजर्व में 25 साल बाद दुर्लभ समुद्र देखा गया। यहां प्रजाति केवल साफ, स्वच्छ और स्वस्थ नदी में ही जीवित रह सकती है, इसलिए इसका मिलना संरक्षण प्रयासों की बड़ी सफलता माना जा रहा है। रिजर्व के उप संचालक सदीब ने बताया है कि कोल क्षेत्र में इस प्रजाति को आखिरी बार लगभग 25 वर्ष पहले देखा गया था। अब पहली बार ये कैमरे में कैद हुई है, जो दर्शाता है कि नदी की हालत लगातार बेहतर हो रही है। वन विभाग की लगातार गश्त, निगरानी और संरक्षण योजनाएं सफलता में मुख्य भूमिका निभा रही हैं। हमारा टीम जब रेगुलर पेट्रोलिंग और हमारे वन बैसा के देखते हुए जाते हैं तो हमारे यहाँ पर स्मूथ कोटेड ऑटर बोल के एक जानवर मिला है, जो हमारे IUCN के लिस्ट में वल्नरेबल एनिमल है। वो एक ऐसे जानवर है जहाँ पर पानी और उसके जो स्रोत पे और अच्छा फॉरेस्ट होने में रहते हैं, तो वहां पर ये जानवर पाया गया है। और ये पाया हम ये बोल सकते हैं कि 25 इयर्स के बाद ये जानवर को हमारे टीम ने स्पॉटिंग किया है। और तो ये अच्छे एक जंगल के एक निशान है कि हमारे यहाँ पर ये मिला है। फिलहाल के लिए छत्तीसगढ़